हेलो स्टूडेंट्स, आज लिमिट के एक शॉर्टकट मेथड पर काम करते हैं। देखिए, सपोज करो कि क्वेश्चन में दे रखा है कि लिमिट x टेंस टू a, एफ एक्स दे रखा है हमारे पास 0, यानी जब x की वैल्यू a की तरफ बढ़ रही है, फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ बढ़ रही है? 0 की तरफ बढ़ रही है। और दे रखा है लिमिट x टेंस टू a जी एक्स इक्वल्स टू इन्फिनाइट। और क्वेश्चन दे रखा है लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस एफ एक्स की पावर gx। तो जब हम इस लिमिट को पुट करेंगे तो x की वैल्यू a की तरफ जा रही है, तो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू किस तरफ जा रही है? 0 की तरफ जा रही है। तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई 1 प्लस टेंस टू 0। और gx की वैल्यू कहाँ जा रही है? इन्फिनाइट। तो इसे लिख सकते हैं टेंस टू इन्फिनाइट। यानी क्वेश्चन में जब भी हमारे पास लिमिट का एक ऐसा क्वेश्चन हो, जब लिमिट पुट कर रहे हो, फॉर्म बन रही हो 1 प्लस टेंस टू 0 की पावर टेंस टू इन्फिनाइट, तो हमें एक शॉर्टकट मेथड यूज करना है। इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है? e की पावर लिमिट लगा दीजिए जो भी लिखा हुआ है, और जो फंक्शन 0 की तरफ जा रहा है वो पुट कर दीजिए यहाँ पर, और जो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है वो पुट कर दीजिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। और लिमिट सिंपली जैसे लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व कर लीजिए। इस कंसेप्ट को हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है। देखिए कैसे यूज करते हैं। जब x की वैल्यू हमारे पास 0 की तरफ है, तो ये वैल्यू हमारे तरफ कहाँ जा रही है? 0 मल्टीप्लाई बाई लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास जा रहा है टेंस टू 0, और ये वैल्यू जा रही है टेंस टू इन्फिनाइट। तो यहाँ से क्लियर है, ये वैल्यू बन रही है हमारे पास 1 प्लस टेंस टू 0 की पावर टेंस टू इन्फिनाइट। तो जो अभी शॉर्टकट मेथड मैंने पढ़ाया है उसको इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे? तो हमने क्या बताया था? e की पावर जो भी लिमिट है वो लिख दीजिए यहाँ पर, जो हमारे पास फंक्शन 0 की तरफ बढ़ रहा है वो लिख दीजिए x log 1 प्लस बी स्क्वायर, और जो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है वो लिख दीजिए 1/0। ये हमारे पास इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ से तो ये सिंपली कैंसिल हो गए, और ये वैल्यू दे रखी है हमारे पास 2b साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास यहाँ लिमिट पुट करने के बाद क्या आ गया? e की पावर log ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। जब हमारे पास बेस नहीं दे रखा तो इसे e मान सकते हैं, और ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1 प्लस बी स्क्वायर, और ये आ गई हमारे पास 2b साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये वैल्यू क्या क्या दे रहा है, यानी इसकी रेंज क्या है। तो देखिए यहाँ पर तो b ग्रेटर देन 0 दे रखा है, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन बी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई बी प्लस बी अपॉन 2। तो यहाँ से तो ये क्लियर है, आपने पढ़ा होगा अगर कोई नंबर पॉजिटिव है और उस नंबर का एडिशन करते हैं उसके रेसिप्रोकल में, तो ये वैल्यू आती है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और नीचे दे रखा है 2, तो ये वैल्यू फाइनली कितनी आएगी? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यानी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या दे रहा है हमारे पास? यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और आप जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो हो नहीं सकती है, तो हम यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? थीटा हमें देखना है -π से π इंटरवल में, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर है हमारे पास 1। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आएंगे थीटा इक्वल्स टू ±π/2। देखिए ये ऑप्शन आ गया हमारे पास डी। तो सिंपली हमने देखा कि 1 प्लस टेंस टू 0 की पावर टेंस टू इनफाइनाइट हो
तो शॉर्टकट मेथड को किस तरीके से यूज किया जाता है, इसी मेथड को देखिए अगले क्वेश्चन में भी हम अप्लाई करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर x की वैल्यू c पुट करेंगे तो 2 माइनस टेंस टू 1, यानी ये वैल्यू आ रही है हमारे पास टेंस टू 1, और ये हमारे पास आ रही है जब x की वैल्यू c पुट करेंगे पाई बाई 2 टेंस टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पर हमारे पास टेंस टू 1 की पावर टेंस टू इनफाइनाइट आ रही है, और हमने शॉर्टकट मेथड किसके लिए बताया, 1 प्लस टेंस टू 0 की पावर टेंस टू इनफाइनाइट को। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जब भी हमारे पास टेंस टू 1 की पावर टेंस टू इनफाइनाइट आती है तो उसे हम चेंज कर लेंगे, टेंस टू 1 की पावर टेंस टू इनफाइनाइट को चेंज कर लेंगे 1 प्लस टेंस टू 0 की पावर टेंस टू इनफाइनाइट। यानी जो शॉर्टकट मेथड था वो 1 प्लस टेंस टू 0 की पावर टेंस टू इनफाइनाइट में कैसे अप्लाई होता है, लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया। और अगर हमारे पास टेंस टू 1 की पावर टेंस टू इनफाइनाइट आती है तो उस क्वेश्चन को चेंज कर लो 1 प्लस टेंस टू 0 की पावर टेंस टू इनफाइनाइट, और जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वही मेथड अप्लाई कर दो। तो इसको देखिए किस तरीके से करेंगे हम, क्या गड़बड़ हो रहा है, तो हमने क्या किया, लिमिट x टेंस टू c, इसे चेंज कर लिया, ये टेंस टू 1 की पावर टेंस टू इनफाइनाइट है, इसे हमने चेंज कर लिया 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन सी की पावर 10 पाई x अपॉन 2c। अब देखिए x की वैल्यू c पुट कर रहे हैं तो वैल्यू किधर जा रही है, टेंस टू 0 हमारे पास बढ़ रहा है, और ये हमारे पास क्या है 1 प्लस टेंस टू 0, और ये हमारे पास क्या आ गया टेंस टू इनफाइनाइट। तो इस क्वेश्चन में हम शॉर्टकट मेथड को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या बताया था, e की पावर जो भी लिमिट है वो पुट कर दो, जो वैल्यू 0 की तरफ जा रही है उसे देखो, ये हमारे पास 1 माइनस एक्स अपॉन सी की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, और जो वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जा रही है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 पाई एक्स अपॉन 2c। अभी हमारे पास लिमिट पुट करने के बाद वैल्यू बन रही है टेंस टू 0 की पावर, नहीं टेंस टू 0 मल्टीप्लाई बाय टेंस टू इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। तो अब इस लिमिट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर e की पावर लिमिट x टेंस टू c 1 माइनस एक्स अपॉन सी, और इसको नीचे लिख दिया, नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास cot पाई x अपॉन 2c। ऐसा क्यों किया, अब ऐसा करने पर हमारे पास ये क्या आ रहा है, टेंस टू 0 y टेंस टू 0। तो इस केस में हम एल हॉस्पिटल रूल को यूज कर सकते हैं। उसमें क्या किया जाता है, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे का नीचे। तो हमने डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया, e की पावर लिमिट x टेंस टू c, यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन किया इसका तो -1 अपॉन सी आया, और यहाँ पर किया तो माइनस कॉसिक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 2c, एंड देन पाई एक्स अपॉन 2c का करेंगे तो पाई अपॉन 2c। अब देखिए लिमिट पुट करने के बाद ये फाइनाइट फॉर्म बन रही है, ये वैल्यू हमारे पास हो गई कॉसिक स्क्वायर पाई बाई 2 1, ये पाई अपॉन 2c, और ये -1 अपॉन सी, फाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो हम डायरेक्टली लिमिट पुट कर सकते हैं, तो ये आ गया हमारे पास e की पावर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1, और ये हमारे पास किस तरीके से आएगा e की पावर 2 अपॉन पाई। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास e की पावर 2 अपॉन पाई। तो इस शॉर्टकट मेथड की हेल्प से हमने ये सीखा कि जब भी 1 प्लस टेंस टू 0 की पावर टेंस टू इनफाइनाइट हो तो हमें क्या करना है, और अगर टेंस टू 1 की पावर टेंस टू इनफाइनाइट है तो उसे हमें 1 प्लस टेंस टू 0 की पावर टेंस टू इनफाइनाइट में चेंज कर लेना है, और जो शॉर्टकट मेथड लगाया डायरेक्टली उसको अप्लाई कर देना है।